हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तलाश नेटवर्क। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक मैस्कोट्स की। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे 1896 में और फर्स्ट अनऑफिशियल मैस्कोट अपनाया गया था 1968 ओलंपिक्स गेम में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मैस्कोट्स क्या होते हैं, इन्हें ओलंपिक्स गेम में क्यों यूज़ किया जाता है एंड लिस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स मैस्कोट्स। बचे हुए ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों के मैस्कोट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ओलंपिक मैस्कोट एक काल्पनिक चरित्र होता है जो कि ज़्यादातर होस्ट कंट्री के किसी भी पशु व मनुष्य के रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कोट हमारे नेशनल एनिमल पर बेस्ड था। पहली बार वर्ड मैस्कोट 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रेंच डिक्शनरी में यूज हुआ। इसके बाद से ये शब्द यूरोपियन कंट्री में और फेमस होने लगा। बहुत सारे रीजंस हैं मैस्कोट यूज़ करने की, जैसे छोटे बच्चों को ओलंपिक की तरफ अट्रैक्ट करना बाय द यूज ऑफ कार्टूनिक कैरेक्टर, और मैस्कोट को लकी चार्म की तरह देखा जाता है उन एथलीट्स के लिए जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग देशों से। फर्स्ट मैस्कोट की लोकप्रियता को देखते हुए आने वाले ओलंपिक मैस्कोट्स को सिंबल के रूप में रखा गया और मैस्कोट्स को इस तरह से बनाया जाता है जिससे होस्ट कंट्री के कल्चर और डाइवर्सिटी के बारे में समझा जा सके। फर्स्ट ऑफिशियल समर ओलंपिक मैस्कोट 1972 में लिया गया, जिसका नाम वार्ली था। ये एक नेटिव एनिमल से मिलता जुलता है। इसके क्रिएटर का नाम एलेना विंसरमैन था। 1976 के गेम्स के मैस्कोट का नाम एमिक था, जो कि एक बीवर की तरह लगता था। नाइनटीन 1980 समर ओलंपिक्स के मैस्कोट का नाम मीसा था, जो कि एक बियर था। बियर एक इम्पोर्टेंट एनिमल है रसिया का, जो कि रशियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस मैस्कोट के क्रिएटर का नाम विक्टर चिजिकोव था। 1984 समर गेम्स के मैस्कोट का नाम सैम था, जो कि अमेरिकन कल्चर रिप्रेजेंट करता था। ये मैस्कोट बर्ड ईगल पर बेस्ड था। इसके क्रिएटर का नाम सी रॉबर्ट मोरे और वर्ल्ट डिज्नी प्रोडक्शन थे। 1988 समर ओलंपिक्स के मैस्कोट का नाम हो दोरी था। हो का मतलब कोरियन में टाइगर होता है। टाइगर साउथ कोरियन आर्ट व कल्चर का प्रतीक है। इसके क्रिएटर का नाम किम यून है। 1992 समर ओलंपिक्स के मैस्कोट का नाम कोबी था। कोबी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत इजी है हर कंट्री के लोगों के बोलने के लिए। कोबी दिखने में स्पेनिश माउंटेनियर डॉग की तरह है। इसके क्रिएटर का नाम जेवियर मैरिस्कल है। 1996 समर गेम्स के मैस्कोट को इजी कहते थे, पर उसका नाम बटीजिट था। ये मैस्कोट बिल्कुल ही फिक्शनल था, ना किसी एनिमल और ना ही किसी ह्यूमन पर बेस्ड था। इसके क्रिएटर का नाम जॉन रियान और डिज़ाइन EFX थे। 2000 समर ओलंपिक्स के मैस्कोट 3 थे, जो कि तीनों अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनके नाम थे ओली, ओली मतलब ओलंपिक्स, सिड मतलब सिडनी, मिली मतलब न्यू मिलेनियम, जो नई सदी स्टार्ट होने वाली थी 2000 से। इन तीनों के क्रिएटर का नाम था मैथ्यू हैटन। 2004 समर ओलंपिक्स गेम्स के मैस्कोट के नाम थे फेवोस और एथेना, जो कि ग्रीक के 2 गॉड के नाम पर बेस्ड थे। ये दोनों मैस्कोट्स एंशिएंट ग्रीस और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को जोड़ते हुए दिखते हैं, और इन दोनों के क्रिएटर का नाम है स्पाइरोस गोगोस और पैराग्राफ डिज़ाइन। 2008 समर ओलंपिक्स गेम्स के मैस्कोट को कम्प्लीटली फुवा कहते हैं। फुवा को हम गुड लक डॉल्स की तरह भी समझ सकते हैं। ये मैस्कोट्स चाइना के 4 पॉपुलर एनिमल्स और ओलंपिक्स के 5 रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके क्रिएटर का नाम माइलिन है।
2012 समर ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम वैनलॉक है, जो कि बिल्कुल ही फिक्शनल कैरेक्टर है। वैनलॉक के क्रिएटर आइरिस डिजाइन एजेंसी है। 2016 समर ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम विनीसियस है, जो कि फेमस ब्राजीलियन म्यूजिशियन पर रखा गया है। विनीसियस मिक्सचर है ब्राजीलियन एनिमल्स का, जो कि ब्राजील के कल्चर व डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके क्रिएटर का नाम बर्डो प्रोडिग्योइस है। 2021 समर ओलंपिक्स के मैस्कॉट का नाम है मिराई तोवा, जो कि एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्यूचर और इटर्निटी। इसके क्रिएटर का नाम है रियो